क्या ये बात सच है? देखिए, मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करता हूँ। क्या एक्सप्लेन करोगे तुम अर्जुन? जैसे तुमने बेलकॉम कंपनी को धोखा दिया, तुमने इन लोगों को भी धोखा दिया है। तुम्हें क्या लगा मैं हार गई? मुझे पहले से ही पता था कि तुम मेटाप्लेक्स बेच रहे हो और कभी मर्जर भी नहीं करोगे, इसीलिए मैंने तुम्हें अपनी कंपनी 20 मिलियन में बेच दी। अब ना तुम्हारे पास कोई ऑफर बचा है और ना ही फंडिंग। अब तुम्हारे पास बचा है तो सिर्फ टेक तंत्र और टेलीकॉम। तो ये तुम्हारी चाल थी, ये सब तुमने करवाया, राइट? ऑफ कोर्स मैंने किया है, मैंने बुलाया है। तुम्हें क्या लगा कि मैं हार गई? मैं कभी नहीं हारती। सोनिया ने जो बोला वो फाइन। अर्जुन, तुमने हमारे साथ धोखा किया है। आप चिंता मत कीजिए साहब, ये भारत देश की टेक्नोलॉजी है, इसको बेचने नहीं देंगे। हम स्वदेश बचाओ आंदोलन करेंगे। देखिए, आप लोग शांत हो जाइए, मैं आपके सारे डाउट्स क्लियर करता हूँ, आई प्रॉमिस। क्या डाउट क्लियर करोगे तुम अर्जुन? सबको पता चल गया कि तुम फ्रॉड हो। तुम बस ये बताओ कि तुमने क्या विदेशियों के साथ मेटाप्लेक्स की डील की है? देखिए, इसमें ऐसा है कि ऐसा वैसा कुछ नहीं, जो भी है सीधा बताओ। यस, मैंने उनके साथ डील की है। मतलब सोनिया सच कह रही थी, ये धोखेबाज है। हमारा कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल। मैं भी अपना कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल करता हूँ। मैं तुम जैसे धोखेबाज और गद्दार के साथ डील नहीं कर सकता। तुम्हें क्या लगा तुमने मुझे हरा दिया? मुझे हराना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। और ये मेरा आखिरी बार था। हो गया आप सबका। अब मैं बोलूं, एक्सप्लेन करूं आपको? हाँ, मैंने फॉरेन कंपनीज के साथ डील साइन की है। पर इसका मतलब ये नहीं कि मैंने देश की टेक्नोलॉजी को बेच दिया है। तूने बहुत लोगों को बेवकूफ बनाया होगा, पर हम बेवकूफ बनने वाले नहीं है। अपने आप को डीजी किंग कहता है ना तू भी उन गद्दारों जैसा है जो इस देश को बेच खाते हैं। मैं जानता हूं कि आपको मेरे खिलाफ इस सोनिया ने भड़काया है, और आप लोगों ने मेरे खिलाफ एक राय भी बांध दी है, पर मैं कोई गद्दार नहीं हूं। मैं एक सच्चा देशभक्त। उन विदेशियों ने हम पर कई साल राज किया है, पर अब मैं ऐसा बिल्कुल नहीं होने दूंगा। हम तुम्हारी बातों में क्यों आने वाले हैं? तुमने जो किया वो किया। ये रीजन स्टूडेंट पढ़िए इस कॉन्ट्रैक्ट को। ऑफर चाहे जो भी हो, तुम ये टेक्नोलॉजी बेच नहीं सकते हो बाहर। एग्जैक्टली, सिर्फ उन्हें यूज करने की परमिशन दी है, बेची नहीं है। और एक डील ये भी की है कि वो हमेशा टेक तंत्रा की गुलाम बन के रहेगी। और उसके अगेंस्ट एक मोटी रकम भी ली है, और वो हमेशा हमारी गुलाम बन के रहेगी, यानी भारत की गुलाम बन के रहेगी। मिस्टर रमन, आप भी पढ़िए इसे। शर्त चाहे जो भी हो, लेकिन फॉरेन कंपनीज कभी ये शर्त मानेंगी नहीं। हमेशा। देखा आप लोगों ने, 300 की 300 कंपनियों ने ये ऑफर को एक्सेप्ट किया है, यानी ये सब हमारी गुलाम बनने के लिए रेडी, यानी कि हिंदुस्तान की गुलामी करने के लिए रेडी है। और ये डीजी किंग की टेक्नोलॉजी का कमाल है। डीजी किंग एक सच्चा देशभक्त है, जो सिर्फ अपने नहीं बल्कि पूरे देश के बारे में सोचता है। यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस थिंग। देखा, तुमने इतने बड़े टैलेंट को कंपनी से जाने दिया। अरे उसने इतना बड़ा आविष्कार किया और तुम सिर्फ उसे नीचा दिखाते रही। आपने बहुत गलत किया मैडम, एक सच्चे देशभक्त पर उंगली उठाई आपने।
और तुम्हारी बातों में आकर हमने टेक तंत्र से अपनी डील कैंसिल कर दी। तुमने तो खुद को तो डुबाया और हमको भी डुबा दिया। शेयर मार्केट में हंगामा हो गया है। टेक तंत्र का शेयर अपर सर्किट पे है। सोनिया, मैंने तुम्हें मेरी कंपनी में 1% ऑफर किया था, पर तुमने एक्सेप्ट नहीं किया। अब सोचो कितना बड़ा नुकसान कर लिया तुमने अपना। 1 मिनट से पहले यहाँ से निकल जाओ, वरना अब सिक्योरिटी को बुला के तुम्हें धक्के मार के यहाँ से निकलवाऊंगी। Got it? Get out. हमें माफ कर दीजिए अर्जुन साहब। सोनिया की बातों में आकर आपसे जो हमने कहा, सिर्फ हम नहीं पूरा देश आपको सलाम करता है।